सद्बोध चंद्रोदय, 10वें नंबर का अधिकार है ये। मंगलाचरण में आत्म तत्व का वचनातीतपना एवं जयवंतपना। मंगलाचरण में ये क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व वचनातीत है अथवा आत्म तत्व का जयवंतपना बता रहे हैं। दो बातें, वचनातीतपना और जयवंतपना। किसका किसका? अपने निजात्म तत्व का, स्वयं का, निज का। निज का वचनातीतपना, निज का जयवंतपना बता रहे हैं। मुझ आत्म तत्व का, देखो संसार में यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देह और आत्मा ऐसे एक में एक हो रहे हैं कि भिन्न भिन्न निभाषित होते हैं। इस जीव को अपनी पहचान नहीं हो पाती, देह से एक में एक अनुभव करता है, देह रूपी अनुभवता है। तो यहाँ इस आत्म तत्व की महिमा बता रहे हैं कि आत्मा वचनों से भी अतीत है और जयवंत है। क्या? दो बातें हैं, आत्मा का वचनातीतपना और जयवंतपना। पढ़िए आशा जी, अनीता जी। यज्जन्नानपि बुद्धिमानपि गुरु शक्तो न वक्तुं गिरा प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृणां सम्माति चाकाशवत् यत्र स्वानुभवस्थितेऽपि विरला लक्ष्यं लभन्ते चिरात् तन्मोक्षेकनिबन्धनं विजयते चित्तत्वमत्यद्भुतम्। बहुत बढ़िया, पढ़िए पढ़िए। जिसे जान कर भी न कह सके बृहस्पति जैसे मतिमान, यदि कहे यदि तो भी जन मन में आन सके आकाश समान। स्वानुभूति करके ही विरले मुक्ति प्राप्त करते चिरकाल, अद्भुत आत्म तत्व जयवंतो यही मुक्ति का कारण जान। बहुत बढ़िया, ये सरल है, देखो एकदम संस्कृत इसकी। जाननपि, जिसको जानकर भी, बुद्धिमान अपि गुरु, बुद्धिमान भी गुरु, वक्तुम गिरा, गिरा माने वचनों से, वक्तुम माने कहने को, न शक्तो समर्थ नहीं है। जिसको जानकर भी, बुद्धिमान भी गुरु, वचन से कहने के लिए समर्थ नहीं है। और यदि प्रो उक्तम चेत, यदि कहने की कोशिश भी करें, यद्यपि शक्य तो नहीं है लेकिन फिर भी यदि वो प्रयास करे, तथापि चेतसि नृणाम, तथापि मनुष्यों के हृदय में न सम्माति आकाशवत, जैसे आकाश मनुष्यों के हृदय में समझ में नहीं आ सकता, ऐसे वो आत्म तत्व का स्वरूप भी मनुष्यों के हृदय में समझ में नहीं आता। यत्र स्वानुभव स्थिते अपि विरला, कोई स्वानुभव में स्थित होकर कोई विरला जीव लक्ष्यम लभन्ते चिरात, लंबे काल में उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। तन्मोक्षेकम, तन्मोक्ष एक निबंधनम विजयते, उस मोक्ष का एकमात्र कोई कारण है तो वो चित्त तत्वम अद्भुतम, चित्त तत्वम अत्यद्भुतम, जो तत्व है अति अद्भुतम, वो जो कि विजय थे, विजय माने जयवंत है, जो कि मोक्ष का एक कारण है, ऐसा चित्त तत्व अद्भुत जयवंत है। आया समझ में? नहीं कि हाँ कि कुछ नहीं। क्या सरल है ना संस्कृत, देखो इसकी पढ़ो अपन हिंदी अर्थ। अर्थ पढ़िए विजय वीरेंद्र जी के यहाँ से।
मोक्ष रूपी सुख को देने वाले आत्म तत्व को भली भांति जानता हुआ बुद्धिमान बृहस्पति भी अपनी वाणी से उस तत्व का कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता है। यदि किसी प्रकार वर्णन करे तो भी आकाश के समान अत्यंत विस्तीर्ण होने के कारण मनुष्यों के हृदय में उसको समाविष्ट नहीं कर सकते। स्वानुभव में स्थित होकर विरले ही प्राणी जिस आत्म तत्व का लक्ष्य करते हैं, ऐसा वह अत्यंत आश्चर्ययुक्त आत्म तत्व इस श्लोक में जयवंत है। हाँ, इसमें हिंदी अर्थ और मेरा अर्थ दोनों अलग जा रहे हैं। सॉरी, पद्य का अर्थ अलग जा रहा है, हिंदी का अर्थ अलग जा रहा है। तो मैंने कहा था कि स्वानुभव में स्थित होकर विरले प्राणी अपने लक्ष्य को पाते हैं, और यहाँ लिखा है स्वानुभव में स्थित होकर विरले प्राणी जिस आत्म तत्व का लक्ष्य करते हैं, लक्ष्य को पाते हैं, बताया था मैंने। यहाँ लिखा है, वैसे उसमें भी यही लिखा है हिंदी पद्यानुवाद में, स्वानुभूति करके ही विरले मुक्ति प्राप्त करते, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लिखा ना। ऐसा लगता है कि कोई विरले जीव स्वानुभव को प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन अर्थ में दिया कि कोई विरले जीव आत्म तत्व का लक्ष्य करते हैं स्वानुभव में स्थित होकर। दूसरी बात कि आकाश के समान इतना विस्तीर्ण है वो आत्म तत्व कि मनुष्यों के हृदय में उसको समाविष्ट नहीं कर सकते। मतलब इतना विशाल, अनंत गुणों का भंडार, अनंत गुणा, अनंत गुणों, अनंत गुणवान, अनंत गुणों का पिंड, अनंत धर्मों का समूह, ऐसा कोई महान आत्म तत्व है कि जो इतना विशाल विस्तीर्ण है, उसकी महिमा इतनी विस्तीर्ण है कि हम उसको आप जैसे मनुष्यों के हृदय में उसको समाविष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका हृदय कैसा है? कैसा है? छोटा है, और आत्म तत्व विशाल है। कैसी बात है? मैं स्वयं ही आत्म तत्व और मेरा स्वरूप छोटा हो गया मेरे लिए? बताओ, आत्मा के लिए आत्म तत्व स्वरूप छोटा कैसे हो जाएगा? अरे आत्मा का स्वरूप मन में समाना मुश्किल है। हम इंद्रिय और मन से ज्ञान कर रहे हैं ना, तो आत्मा इंद्रिय और मन से नहीं जाना जाएगा, स्वानुभव से जाना जाएगा। इंद्रिय और मन के ज्ञान में उसको रख पाना मुश्किल है, हृदय में उसको समाविष्ट करना मुश्किल। अनुभूति से तो ठीक है, क्या सिद्ध भगवान अपनी अनुभूति से अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने निस्वरूप को जानते हैं, तो अनुभव ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मानसिक ज्ञान है, वचनों से है, तो वचन में और मन में उसको नहीं बांधा जा सकता। इतना आत्म तत्व विस्तृत विशाल है क्या। और भले बृहस्पति उस तत्व को जानते हुए भी हो, आत्म तत्व को जानते भी हो, तो भी वे अपनी वाणी से उस तत्व का वर्णन नहीं कर सकते हैं। करें भी तो इतना विस्तीर्ण है वो आत्म तत्व कि हम जैसे छोटे हृदयों में उसका समावेश ही नहीं हो पाता। और कोई बिरले जीव है जो स्वानुभव में स्थित होकर उस आत्मा का लक्ष्य करते हैं, ऐसा वो अत्यंत आश्चर्ययुक्त आत्म तत्व इस लोक में जयवंत है, जयवंत है। देखो अधिकार का नाम क्या है? सद्बोध, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय हो रहा है, अच्छे अच्छे ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय है। बोध माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय है इसमें। पहले आत्म तत्व की महिमा गा रहे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान आत्मा का जानने से होगा, तो आत्मा की महिमा होगी तो आत्मा को जानना बनेगा। इसलिए पहले आत्मा की महिमा गा रहे हैं ताकि हमें आत्मा का बोध हो। आत्मा का बोध होगा तो सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय होगा। सम्यक ज्ञान चंद्रमा का उदय होने के लिए अपने आत्म तत्व को जानना आवश्यक है। मिथ्या ज्ञान कब तक है? सम्यक ज्ञान कब तक नहीं है? जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते। आत्मा को जानेंगे तो सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा उदित हो जाएगा और मिथ्यात्व रूपी चंद्रमा चला जाएगा। जब तक देह को जानते रहेंगे तब तक देह में अपनापन करके मिथ्यात्व बना रहेगा। आत्म तत्व का स्वरूप जानते ही, आत्मा को देह से भिन्न जानते ही, आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान के और अपनापन उस आत्म तत्व में करने से इस जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है।
भावार्थ। पढ़िए माला जी। इस आत्म तत्व का वर्णन इतना विशद है कि साधारण पंडितों की तो क्या बात, साक्षात बृहस्पति भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। वह आकाश के समान इतना विस्तीर्ण है कि वह किसी के हृदय में प्रविष्ट नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार आकाश इतना अधिक लंबा चौड़ा है कि वह किसी जगह पर समा नहीं सकता, इसी प्रकार यह आत्म तत्व भी इतना विस्तृत है कि साधारण रीति से मनुष्य इसके समझ में नहीं आ सकते। अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी विरले ही मनुष्य इस आत्म तत्व को लक्ष्य में ला सकते हैं। ऐसा मोक्ष आदि समस्त उत्तम सुखों को देने वाला आत्म तत्व इस लोक में सदा जयवंत है। हाँ, क्या गजब बात है। आत्म तत्व की महिमा गा रहे हैं यहाँ, इस आत्म स्वरूप की। कैसा है आत्मा, उस आत्मा का वर्णन ऐसा अद्भुत है। आत्मा, उसका वर्णन ही इतना विशद है, इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है कि साधारण पंडित तो बहुत दूर की बात है, क्या बृहस्पति भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। आकाश के समान इतना विस्तीर्ण है उसका वर्णन कि वो किसी के छोटे से हृदय में समावेश नहीं कर सकते, प्रविष्ट नहीं हो सकते। क्या ऐसा है। देखो, द्वादशांग के पाठी भी जिस आत्म तत्व का वर्णन करने में थक गए, उस आत्म तत्व का वैभव कितना अद्भुत होगा। हम आप क्या करें, आत्म प्रवाह पूर्व है पूरा, और सारा द्वादशांगी आत्मा के लिए समर्पित है। क्या आत्म मतलब इतनी इतनी विस्तृत वाणी साधारण व्यक्तियों के तो क्या समझ में आए। हम आप तो एक दो गाथा ही कर लेते थे तो बहुत हो जाता है। हमारे पास में जितनी जिनवाणी है वही हमको, उतनी हमारे हृदय में विस्तार, उतनी हमारे हृदय में वो समा नहीं रही है। तो पूरा द्वादशांग और पूरी जिनवाणी और समस्त जो है शुद्ध का वर्णन, और उसको भी करने के बाद वो कह रहे हैं कि आत्म तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना विस्तृत है। सामान्य व्यक्ति तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी विस्तृत वस्तु को उनको समझ पाना ही हो। लेकिन फिर भी संक्षेप में आचार्यों ने काम पूर्ता जितना अपना आत्म तत्व का स्वरूप बताया है कि कैसा है आत्मा। देखो कितनी गजब बात है ना, कि मैं आपसे पूरा परिचय पूछूं लौकिक, तो आप पूरा परिचय दे दोगे, और आपसे मैं अपने आत्मा के स्वरूप की एक गाथा पूछूं, क्या रसम अलुगम गंधम वाली गाथा बता दो, तो आप कहोगे पंडित जी यार वो याद नहीं। मतलब मेरे को मेरा स्वरूप याद नहीं होता है, और मेरे को ये दुनियादारी की मेरे बारे में चीज सब याद नहीं करना पड़ती है, याद रहती है? क्यों? आपके कितने भाई है, कितनी बहना है, और आपका गोत्र क्या है, मामा का गोत्र क्या है, पुत्र पुत्री कितने, उनकी बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी डे, इसका मरण डे, गृह प्रवेश डे, और भी आपको अपनी सारी चीजों के बारे में पता है। लेकिन आपको 2 लाइन की गाथा नहीं मालूम है जिसमें अपनी आत्मा का स्वरूप है। अरसम अरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंगणम जीवम निर्दिष्ट सिंटाणम। ये याद नहीं होती, याद ही नहीं होती। वो पिक्चर गाने याद कराओ अभी, सब याद हो जाएंगे। तो अरसम अरुवम गंधम कितना टफ, कितना नीरस नीरस तरुवर, एकदम सूखे सूखे झाड़ जैसी बातें करते हैं। थोड़ा उसमें गिलास लेके आओ पंडित जी। तो लौकिक जो अपना परिचय नहीं है, वो परिचय अपने को याद है, अपने को अपना लग रहा है, और जो हमारा वास्तविक परिचय है उसके लिए हम आपको बताना पड़ता है कि आप अरस हो। अच्छा, अरस से क्या होता है? अरस का अर्थ क्या? आप में रस नहीं है, आप में गंध नहीं है, आपका रूप नहीं है, आप में स्पर्श नहीं है, तो ये किसमें है? ये जो कुछ है ये बॉडी किसकी है कि ये तुम नहीं हो? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, एक नई बात बता रहे हो। अरे तो नई तो बता रहे हैं क्योंकि तुमको मालूम नहीं, इसलिए तो नई लग रही तुमको। क्या ये नई लगती कि नहीं? लोगों को कान में सुनने में ही बड़ा लगता है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल नॉन प्रैक्टिकल। एक दिन कह रहे थे ये देह अपना नहीं है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपना नहीं है, रुपये पैसा अपना नहीं है,
वो पंडित जी का दिमाग खराब हो गया दिखता, उनके नहीं होंगे, अपने तो सब अपने ही है। क्या मतलब एक्चुअल में वो मन ही नहीं मानता, आत्मा को अंति मानने का मन ही नहीं करता लोग। आप तो ये कह लो कि आपका रूप कितना मधुर है, सुंदर है? मधुरम मधुरम, वो है ना, अहो रूपम अहो ध्वनि, अहो रूपम अहो ध्वनि, सुनी कि नहीं सुनी आपने? मैंने बताया था ना पहले, क्या सुंदर रूप है? ऊंट की बारात में गधों ने गाया कि क्या सुंदर रूप है, सारे ऊंट मिलके बोले कि अहो ध्वनि, क्या सुंदर ध्वनि है, क्या भेड़ आया है, ऐसा भेड़ तो आज तक नहीं सुना। और वो कह रहे हैं हमारे दूल्हे का रूप कितना सुंदर है, ऐसा तो कोई दूल्हा ही नहीं है। जब वो दूल्हे की शादी होती है ना, तो उसको ऐसे गीत मिलते हैं, क्या उसको ऐसा लगने लग जाता, भ्रम, मैं 3 लोक का राजा हूँ। तो एक दिन के बाद शाम तक तो उसकी सब राजागिरी निकल जाती है। क्या अगले दिन पत्नी निकाल देती है उसको, किधर आओ, कितने राजा बन रहा हो, आओ यहाँ पे, तुमको राजा बनाते हैं अच्छे से। जो ऊपर की भुरकी चढ़ जाती, भुरकी होती है ना, भुरकी, भुरकी समझते हैं? भुरकी, भ्रम का भूत। तो भ्रम का भूत उतर जाता है जब सब थोड़ा बहुत, जब सब लोग चले जाते हैं, भ्रम का भूत उतर जाता है। तो आत्म तत्व का वर्णन हम क्या करें, इतना अद्भुत है। अब हमारे क्या है, चित्त में वो प्रविष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे चित्त में परद्रव्य बहुत प्रविष्ट है। तो इसलिए आत्म तत्व का जो स्वरूप है वो समाता नहीं है। और आत्म तत्व इतना विस्तृत है कि साधारण रीति से तो मनुष्य इसको समझ ही नहीं सकते। मतलब जो साधारण रीति से हम इसका वर्णन करें, आदमी को समझ में नहीं आता, उसको अच्छे से विस्तृत, अच्छे बढ़िया से वर्णन करें तो उसको समझ में आए, लेकिन तो भी हम पूरा समझा नहीं सकते, इतना विस्तार है उसका। पूरा वर्णन तो सामान्य मनुष्यों के हृदय में समाविष्ट नहीं हो सकता। एक बात है, देखो आत्म तत्व का वर्णन इतना विस्तृत है, यद्यपि जिनवाणी इतनी विशाल है, व्यापक है, अगाध है, तो भी आपको उसकी रुचि भी हो जाए और आपको उसका जिस्ट भी पता चल जाए तो आप अपना हित कर सकते हो। क्या यद्यपि अब अरस अरूप अगंध की गाथा का प्रवचन में 1 घंटे दे सकता हूँ, लेकिन आपको किसी को ये बात जम जाए कि यार मैं अरूपी हूँ, क्या मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मूर्तिक तत्व नहीं हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, और अद्भुत बात है कि उस चेतन की रुचि भी उत्पन्न हो जाए तो कोई आदमी कम समझ के भी अपना हित कर सकता है। मैंने धर्म का रस भी, जिसको कहते हैं तालाब की, यदि तालाब से छुई हुई हवा भी यदि अपने को गर्मी में लग जाए तो वो भी अपनी गर्मी को दूर कर देती है। ऐसे भवाताप से त्रस्त प्राणी को यदि जिनवाणी की मधुर वचन और आत्म तत्व का स्वरूप थोड़ा भी मिल जाए तो उससे उसकी भव की तपन दूर हो सकती है, उसका संसार दुख दूर हो सकता है। बहुत नहीं भी अपन समझ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने थोड़ा भी समझ के अपना हित कर ले और उससे अपना भेद विज्ञान करके अपना मोह मिटा ले, शरीर आदि में परद्रव्य में ममता मिट जाए, तो वो अपना हित कर सकता है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, कि अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी विरले मनुष्य इस आत्म तत्व को लक्ष्य में ला सकते हैं। एक कहावत है वो, बिरला बिरला ही कोई, मतलब इस तत्व को देखो, इतना सरल सीधी सच्ची मधुर आनंदमयी और कल्याणकारी और हितकारी और परम परम वैभव को देने वाला ये आत्म तत्व है, लेकिन फिर भी इसका लक्ष्य, इसका चिंतन, इसका ध्यान, इसमें अपनापन, इसकी रुचि बहुत विरले जीव करेंगे। माने खजाना है, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि उस खजाने को प्राप्त बहुत विरले करेंगे। एक वो है, विरला पावे माखन क्या बहुत बढ़िया स्वामी जी को बोलते थे कि विरला पावे कोई उसको माखन भिरोया है और बिरला कोई उसको पाएगा। है किसी को याद? गगन में बिलोया है, माखन को परोसा है, लेकिन उस माखन को लेने वाला कोई जीव विरला प्राप्त हो। किसी को याद हो तो बता दो, मेरे को याद नहीं आ रही पंक्ति, बहुत बढ़िया पंक्ति हो। कहने का मतलब है कि मक्खन तो आचार्यों ने खूब परोसा है, लेकिन उस मक्खन को खाने वाले जीव फिर भी विरले मिलेंगे। क्या ऐसा
मोक्ष आदि समस्त उत्तम सुखों को देने वाला आत्म तत्व इस लोक में सदा जयवंत है। उसकी महिमा गाई है। जो सदा जयवंत है, उस आत्म तत्व के का आश्रय करके जीव पंच परमेष्टि और परमात्मा बनते हैं। ऐसा वो आत्म तत्व सदा जय जयकार है। इस लोक में उसकी सदा जय जयकार होती रहे और मेरे चित्त में उसकी महिमा उत्पन्न हो, जिससे मैं पंच परमेष्टि आदि परम पदों को प्राप्त कर सकूं। अगली दोहा 549 नंबर। आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूप एवं उसकी गहनता। क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूप बता रहे। आत्मा एक रूप नहीं, अनेकांत स्वरूप है, अनेक धर्म स्वरूप है। आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत धर्म है। क्या अनंत चीजें हैं, एक ही नहीं है और बहुत गहन है। इसलिए जो ये कहता हो कि मैंने आत्मा को जान लिया है, तो भैया अभी तो तुम बहुत अभी अनुभूति हो सकती है, एक अंश जान सकते हो, स्वाद के अपेक्षा से उसको कुछ अनुभूति की जा सकती है, लेकिन आत्म तत्व को जानना केवल ज्ञानियों के बस में है। संपूर्ण आत्म स्वरूप को तो भगवान जिनेंद्र जान सकते हैं, जो कि अनंत गुणों को जानते हैं। गहन है, गहन वस्तु स्वरूप गहन है। कोई क्या अनंत गुणात्मक वस्तु, वो मति शुद्ध ज्ञानी जो छद्मस्त है, उनको जरा जरा से गुण तो याद नहीं रहते। अनंत गुण क्या याद रहेंगे और क्या समझ में आएंगे और क्या दिखेंगे और क्या उसका बोध होएगा। मति शुद्ध ज्ञानियों के लिए तो वास्तव में आत्म तत्व अनंत गुणात्मक अति गहन है। अवधि मन पर ज्ञान वाले ही कहते हैं कि भैया ये तो अमूर्तिक वस्तु केवल ज्ञान गम्य ही है, वही भगवान ही इसके स्वरूप को जान सकते हैं। वो भगवान भी ये कहते हैं कि इसका स्वरूप अत्यंत गहन है। मति शुद्ध ज्ञानी के लिए तो गहनता ही। देखो पढ़ते हैं इसको। पढ़िए ममता जी। नित्यानित्यतया महत्तनुतया नेकैकरूपत्ववत् चित्तत्वं सतसत्तया च गहनं पूर्णं च शून्यं च यत् तज्जीयादखिल श्रुताशयशुचि ज्ञानप्रभाभासुरो यस्मिन् वस्तु विचार मार्ग चतुरो यशोऽपि सम्मोहमति सम्मोहयति। सम्मोहयति सम्मोहन होता है ना, सम्मोहयति माने सम्मोहन करता है, जैसे वो भी सम्मोहित हो जाता है। यस्मिन वस्तु विचार मार्ग चतुरो, जो वस्तु के विचार मार्ग में चतुर है वह भी सम्मोहित हो जाता है। ये चेतन तत्व अनित्य नित्य गुरु लघु है एक अनेक स्वरूप, यह सत असत स्वरूप तथा है पूर्ण शून्य अति गहन स्वरूप। श्रुताभ्यास से ज्ञान ज्योतिमय वस्तु विचार प्रवीण सुजान, नर भी शंकित हो जाते हैं जयवंतो वह तत्व महान। क्या गजब बात कही है। देखो कैसा है आत्म तत्व का स्वरूप है, कैसा है। नित्य अनित्यतया, क्या नित्य अनित्यतया, नित्य है और अनित्य है। महत माने महान है, महान माने बड़ा विस्तृत है, विशाल है। और तनु माने पतला है, जैसे कहते हैं मोटा और पतला है। महत माने बहुत विशाल है और तनु माने बहुत छोटा है। तनु आदमी, तनु और महत, मोटा और पतला, है ना। बहुत विशाल है और बहुत लघु है। अनेक रूप है, एक रूपत्व, अनेक एक रूप है। चित तत्व सत और असत रूप है। गहन है, पूर्ण है और शून्य है। शून्य भी है और पूर्ण भी है, और इसलिए आत्म तत्व अत्यंत गहन रूप है। तज्जियात, तज्जियात माने वह जयवंत हो। अखिल श्रुत आश्रय, अखिल श्रुत का जिन्होंने आश्रय किया है और जिनका ज्ञान सूची
जिनकी ज्ञान पवित्र है, और पवित्र ज्ञान रूपी प्रभा से जो भासुरो माने भासुर माने सूर्य, जिनके पवित्र ज्ञान रूपी जिनके ज्ञान मतलब जिनका जो है जिनके ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा पवित्र है, और जिन्होंने शुद्ध का आश्रय किया है, और जो वस्तु के विचार मार्ग में चतुर है, जो वे भी सम्मूयति, वे भी इसका वर्णन करने में मुग्ध हो जाते हैं। बोलो क्या? जो मतलब जिनका जो ज्ञान की प्रभा से भासुरित है, जिन्होंने शुद्ध का आश्रय किया है, पवित्र है जिनका ज्ञान, और जो विचार मार्ग में वस्तु के विचार मार्ग में चतुर है, वे भी इस आत्म तत्व का वर्णन करने में मुग्ध हो जाते हैं। मतलब वे भी मुग्ध हो जाते हैं। मतलब करते रहते हैं, तो मतलब अंत नहीं पाते। वे भी ऐसे मगन हो जाते हैं कि इस आत्म तत्व का वर्णन करने में अपने को वे भी पूर्ण नहीं पा पाते, मुग्ध हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, मगर मजा मतलब वे भी लीन हो जाते हैं इसमें, और संपूर्ण स्वरूप तो वे भी नहीं बता सकते। बढ़िए। अर्थ, जो चैतन्य रूपी आत्म तत्व नित्य अनित्य, गुरु लघु, एक अनेक रूप तथा सत असत रूप पने से अत्यंत गहन है, जो पूर्ण तथा शून्य भी है, ऐसा यह आत्म तत्व इस लोक में सदा जयवंत है। जिस आत्म तत्व के संबंध में समस्त शास्त्रों के अभ्यास से पाई हुई ज्ञान की प्रभा से दैदीप्यमान तथा वास्तविक पदार्थों का विचार करने में चतुर मनुष्य भी मुग्ध हो जाता है, अर्थात उसको भी इस चैतन्य तत्व का पता नहीं लग पाता। क्या कह रहे हैं? जो चैतन्य रूपी आत्म तत्व नित्य अनित्य, गुरु लघु, एक अनेक, सत असत रूप पने से अत्यंत गहन है। अब देखो, इसके पहले भी अपन आत्म तत्व के अनेक धर्मों को, परस्पर विरोधी धर्मों को पढ़ के आ चुके हैं। याद है किसी को? तब भी अपन ने पढ़ा था ये सब कि आत्मा शून्य कैसे है, पूर्ण कैसे है, सत कैसे है, असत कैसे है, क्या लघु कैसे है, गुरु कैसे है, नित्य कैसे है, अनित्य कैसे है, एक कैसे है, अनेक कैसे। याद है किसी को? अध्याय निकालो। वंदना जी को याद है? बोलो वंदना जी। द्रव्य अपेक्षा नित्य है, अरे पर्याय नहीं, अपेक्षा। सुनो, मैं ये नहीं पूछ। हाँ, इसका पहले यही चीज का वर्णन कहाँ आया इसी अध्याय, इसी ग्रंथ में? वो नहीं याद। वो पूछ रहा हूं मैं, भले आप ग्रंथ देख लो, ग्रंथ देख के बताओ कि यही गाथा पहले कहाँ आई हुई है। इसी ग्रंथ में इसी तरह की गाथा पहले कहाँ आई? अपन पढ़ के आ चुके हैं भाई, अपन सब लोग यही जूम पे ही, मैंने ही पढ़ी है और आप ही लोगों ने पढ़ी है। क्या किताब में देख लो, अच्छे से देख लो, जहां देखना देख लो, लेकिन एक पहले, इसके पहले अपन पढ़ के आ चुके हैं आत्मा के अनेक धर्मों को। हाँ अनुराधा जी बताइए। 498 नंबर का श्लोक, चलो निकाल लो। अभी ये अपना चल रहा है 549 ना, 498 निकालते हैं अपन। ये रहा, देखो, सूक्ष्मं च महच्च शून्यमपि यत् नो शून्यमुत्पद्यते नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्तेव चास्तेव यत् एकं यत् अनेकमेव तदपि प्राप्तं प्रतीतिं तृणाम। इसमें आया नहीं आया? देखो, यह सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म है, और महच्च महान है, शून्यमपि, जो शून्य भी है, और नो शून्यम उत्पद्यते, अशून्य भी है, नश्यति है, नश्वर है मतलब अनित्य है,
और नित्यम एव च, और नित्य भी है, नास्ति है, अस्ति है, एकम यद अनेकम, जो एक है अनेक है, तीन बोल तो दिख ही रहे, जो एक है अनेक है, नित्य है अनित्य है, शून्य है अशून्य है, मतलब पूर्ण है, सूक्ष्म है महान है, चार बोल दिख गए। देखो इसमें चार बोल दिख गए कि नहीं दिख गए? अरे भाई दिखे कि नहीं दिखे? पहले पढ़ के आ चुके हैं अपन, वो याद रहे तो ना, आगे पाठ पीछे से पाठ। आप चिंता मत करो, खैर हम भी कॉलेज में ऐसे ही पढ़ते थे। जो अगले सेमेस्टर में हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आते थे, उसको अगले सेमेस्टर तक याद ही नहीं रखते थे। आप भी वैसे ही, उसमें क्या है भाई, अगला सेमेस्टर चालू हो गया है, पर्यूषण के पहले का सेमेस्टर गया, अब पर्यूषण के बाद का सेमेस्टर चल रहा है। तो वो वाला याद कैसे रखेंगे पंडित जी, वरना तुम एग्जाम ले रहे हो, तुम तो बस आगे बढ़े जा रहे हो। पद्म पुराण चल रहा है, यहाँ पे रावण का वर्णन हो गया, अब रामचंद्र जी का वर्णन चल रहा है। तो क्या होएगा, जो हो रहा है हो ही रहा है। फिर देखो, अब उसके आधार पे आप बता सकते हो क्या है। यदि आपने पहले पढ़ा है ना, तो मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया। आप उसमें से जैसे अब इसमें क्या दिया, नित्य और अनित्य वाला पॉइंट दिया, तो अपन पढ़ के आ चुके हैं पहले। महान है और लघु है, ये भी पढ़ के आ चुके, अनेक और एक भी पढ़ चुके, और सत और असत भी एक तरह से नहीं पढ़ा अपन ने। पूर्ण है और शून्य, ये भी पढ़ चुके। नित्य अनेक, महान लघु, अनेक एक, शून्य पूर्ण, ये चार बिंदु पढ़ चुके हैं। इनको फिर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दुख की बात ये है कि फिर भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें याद नहीं है। क्या तुम भुगतो पंडित? हमको याद नहीं है, तुम भुगतो, हम क्यों भुगते हैं? देखो, जो चैतन्य रूपी आत्म तत्व नित्य अनित्य गुरु लघु एक अनेक रूप तथा सत असत रूप पने से अत्यंत गहन है, पूर्ण भी है शून्य भी है, ऐसा ही आत्म तत्व इस लोक में सदा जयवंत है। इस आत्म तत्व के संबंध में सारे शास्त्रों के अभ्यास से पाई हुई ज्ञान की प्रभा से देदीप्यमान और वास्तविक पदार्थों का विचार करने में चतुर मनुष्य भी मुग्ध हो जाता है। मतलब उसको भी चैतन्य तत्व का पता नहीं लग पाता। अब कैसा है वो आत्म तत्व, उसका वर्णन कर रहे हैं भावार्थ में। भावार्थ में एक एक बिंदु बताएंगे, नित्य कैसे, अनित्य कैसे, गुरु कैसे, लघु कैसे, एक कैसे, अनेक कैसे, सत कैसे, असत कैसे है। चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सत कैसे और असत कैसे? सरल है सही वाला, सत कैसे और असत कैसे? आप सत भी है और असत भी है। बोलिए अनीता जी। द्रव्य अपेक्षा सत्य है और पर्याय अपेक्षा असत है। नहीं 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 नहीं, पर्याय अपेक्षा भी सत्य है, पर्याय से भी तो है, पर्याय भी तो है, और एक समय का सत्य। हाँ, पर्याय भी सत्य है उस अपेक्षा से। बोलिए वीरेंद्र जी। स्व चतुष्टय से सत है और पर द्रव्य के चतुष्टय से असत है। यही सुनना चाहते थे, स्व चतुष्टय अपेक्षा सत्य और पर चतुष्टय अपेक्षा असत्य है। वंदना जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इसी के लिए बोल रहे थे। यही बोल रहे थे, यही आंसर? हाँ, सत चतुष्टय से सत और पर चतुष्टय से असत। बिल्कुल सही, बराबर। स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत्य, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है। अच्छा, इसमें देखते हैं अपन, इसमें क्या दिया? इसमें भी यही दिया, देखो चतुष्टय की अपेक्षा असत स्वरूप है। क्या ये जिनका है ना, मैं अनम्यूट करूं, वो म्यूट कर लिया करो आप इस फटाफट। जी है ना। तो चैतन्य देखो, स्व चतुष्टय अपने निज द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से तो सत है। मैं अपने, देखो मेरे में अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है तो सत है, और मेरे में पराय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है तो पर की है, मेरे में असतपना, परायापना नहीं है, और अपना वस्तु है तो अपना
द्रव्य क्षेत्र काल भाव है इसलिए सत है, और पराया द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में नहीं है इसलिए असत है। मेरे लिए असत है, मेरे में असत है, उसमें सत है। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें असत है और उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें सत है। मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हूं और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं हूं। यदि भी इतनी बात समझ जाए तो मजा आ जाए। रुपए पैसे की अपेक्षा असत हूँ, रुपए पैसा मेरे में असत है, मकान असत है, पति बाल बच्चे असत है, मोबाइल असत है, मेरे में नहीं है उसकी सत्ता। मेरे में अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की सत्ता है। मेरे में ये शरीर असत है। शरीर सत है कि असत है मेरे लिए बताओ? शरीर असत है। क्यों? क्योंकि वो मुझ चतुष्टय में नहीं है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। शरीर शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, शरीर मेरे लिए असत है, आत्म तत्व सत है। क्यों? सत असत यही समझ में आ जाए तो लोगों को समझ में आए। सत्य की बात करें तो सत्य और असत की बात करें तो असत। हम लोग कहते हैं अरे साहब क्या चश्मा लग रहा है आपका, एकदम सत है कि असत? उसको तभी बोलो झूठी बात, सगली झूठी, मिथ्यात्मयी, मिथ्या दृष्टि। तू क्या बातें कर रहा है? मेरे में जो असत है बाकी तू प्रशंसा कर रहा है। क्यों? चश्मा बहुत शानदार लग रहा। हमारे यहाँ एक परिचित है हमारे, उन्होंने अभी 20-30 हजार रुपए का चश्मा खरीदा। अब इतने आकुलित दिखाने के लिए घर आए मेरे। अच्छा मेरे को समझ में आ गई थी वैसे थोड़ी में यार ये चश्मा इनका अच्छा है, पर मैं बोला नहीं है चश्मे क्या बोलो कभी। तो फिर खुद ही चला के बोले ये अभी अभी मैंने फ्रेम चेंज किए। कैसी लगी आपको प्रकाश जी? अच्छी है? नहीं आपको क्या लगता है कितने की होगी ये? अरे मैंने कहा यार तुम आई है, मतलब पेट के अंदर पानी नहीं बच रहा, क्या करें? क्या 4 घर गए वो? क्या उन्होंने 30 भाई इतने रुपए की फ्रेम खरीदने का दूसरे को दिखा ही नहीं। मैंने इतनी महंगा सामान खरीदा समझ, पर आपने देखा ही नहीं। ऐसा लगता अरे यार आग लगा दूं अब मैं इस फोन को। आईफोन 12 खरीदा और आपने उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। किसी गांव वाले ने क्या कहा है फोन ही तो है हमारे पास भी, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे ये वाला अलग है, ये अलग है। अरे फोन बात ही तो होत है भैया, और का होत है इससे ज्यादा। दिमाग खराब हो जाए आदमी का कि ये क्या हो रहा है यार। क्या इतना गुस्सा आता लोगों को। एक बार मैंने किसी की बहुत महंगी चीज को, उसने एक तो वैसे पूछा, अब गलती उसकी क्या, 10,000 रुपए की चीज को अपन ने 2,000 रुपए की बोली, भड़क गया। मैंने कहा देख भैया यार मेरे को जितनी लगी उतनी बताई मैंने, क्यों तुम इससे अपने अस्तित्व को नापते हो? हैं चश्मा लगना ही बुरी बात है, कोई अच्छी चीज है? लगा, अब चश्मा अपने को देखने के लिए चाहिए, गए भाई देख लिया ये लेंस से अपने को आंखों में दिख रहा है, लिया और आ गए। क्या? लेकिन यहाँ तो फ्रेम पसंद करने में आधा घंटा लगा दे आदमी। ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा, की पे अच्छा लगेगा, एक मुर्दे पे दूसरा मुर्दा। बताओ दे एक मुर्दा है, असत है असत, सत नहीं है, असत है भैया असत। वहां पे जो मुर्दा शरीर पे चश्मा है ना, वो चश्मा भी असत है, अपने आत्म स्वरूप से बाहर है। प्रेम भी असत है। क्या ये तो अपनी मजबूरी है? बताओ कि अपने को नहीं दिख पा रहा है तो अपने को लेंस लगा के देखना पड़ रहा है। लेंस लेंस पहले वो लेंस ऐसे आते, ऐसे भी आते थे बिल्लोरी, इस तरह से देखते थे, और लोगों ने यहाँ लगा रहे हैं आराम से। अब उसमें भी मतलब है, ये हमारे पड़ोस के अंदर एक मुर्दा, एक मरा आदमी, 11 बंगले जो लोग जानते होंगे, तो वहां पे मुर्दे की शव यात्रा की भी सब ऐसी शोभा हुई। उसकी जो चद्दर है, चद्दर क्या वो चद्दर भी उन्होंने ऐसी बनाई। बुद्धि अपने मुर्दे दादा को भी सजाने में लग रही है, मरे को भी सजाना है इनको, मरे को भी।
मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि ये जीता भी मुर्दा है और लोग मुर्दे को भी सजा रहे हैं। असत है असत। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए पंडित जी मालूम है। स्व चतुष्ट अपेक्षा सत्य, पर चतुष्ट अपेक्षा असत्य, द्रव्य अपेक्षा नित्य, पर्याय अपेक्षा नित्य। इनमें क्या बात है, बचपन से पढ़ रखी है हमने। समझ में आना और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग करके सुखी होना, वो आ जाए तो अपनी कोई बात ही नहीं है। धर्म का हम उपयोग करके अपने को सुखी नहीं बना सके तो धर्म पढ़ने का कोई लाभ नहीं विशेष। हमने एक शब्द, लेकिन उन शब्दों को हम अपने भाव में उतारे और भाव रूप उतार के उससे कुछ अपना हित कर ले। देखो घर में दवाई रखी है ना, दवाई काय के लिए है? वो डिब्बे में रखने के लिए। बीमारी हो दवाई ले लो, दर्द दूर हो जाएगा। ऐसे ही जिनवाणी है, माथे में रखने के लिए नहीं है कि दिमाग में रख के रख ली। क्या प्रवचन सार की सब गाथा याद है, समय सार की सब याद है, परंतु फिर भी बहुत दुखी हूँ। मतलब ये तो ऐसा है, पेन किलर मेरे हाथ में रखी हुई है और फिर भी पेन हो रहा है। हाथ में रखी है तो मुंह में ले, पानी पी ले, अच्छे से उसका यूज कर। और क्या करेंगे, दवाई है यदि तो उसका उपयोग करो। ऐसे ही यदि अपने को जिनवाणी मिली है तो उसके भाव को हृदयंगम करो तो हमारा दुख दूर होएगा। जिनवाणी हो और फिर भी दुखी हो तो फिर हमने जिनवाणी का क्या रसास्वादन किया? जो जन्म जरा मृत्यु को मिटा दे, उससे हमारे टेम्पररी रोग नहीं मिट पाए, मोह राग द्वेष के, कषाय के, अज्ञान के, दुख के। बताओ अपन पढ़ क्यों रहे हैं? सब पढ़ क्यों रहे? इसलिए पढ़ रहे हैं ना, अपना दुख दूर कर सके। तो हम पढ़ के भी दुख दूर नहीं कर पाएंगे, तो पढ़ खूब लिया, दुख दूर नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए काम की नहीं रहेगी ज्यादा। इसलिए इसको अप्लाई करना चाहिए हर जगह। बिल्कुल क्या एकदम अपने चित्त में बिल्कुल एकदम ऐसे उड़ाया करो। बिल्कुल पर द्रव्य है, असत है, मेरे में नहीं है, पर मैं नित्य हूँ, चैतन्य स्वरूप नित्य है और ये सब क्षण भंगुर है। पढ़ते हैं अपन, देखो भावार्थ पढ़ते हैं, भावार्थ में बहुत मजा आएगा आपको। हाँ। पढ़िए अर्पिता जी। भावार्थ। जो चैतन्य रूपी तत्व द्रव्य की अपेक्षा नित्य है तथा पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, जो संसार अवस्था में कर्मों के भार से भारी होने पर भी कर्म रहित अवस्था में हल्का है, जो द्रव्य की अपेक्षा एक रूप है तथा पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप है, जो स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत स्वरूप है तथा पर चतुष्टय की अपेक्षा असत स्वरूप है, जो चैतन्य रूपी तत्व स्व द्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा पूर्ण है तथा पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा शून्य है। ऐसा यह अत्यंत गहन आत्म तत्व इस लोक में सदा जयवंत है। हाँ, एक सेकंड रुकना होगा ना। एक सेकंड। हाँ देखो, जो चैतन्य रूप तत्व द्रव्य की अपेक्षा नित्य, द्रव्य रूप करी सर्वथिर, द्रव्य दृष्टि से देखो तो नित्य एक रूप है, सदा चैतन्य चैतन्य रूपी है, नित्य है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। वस्तु शाश्वत है, अनादि अनंत है, नित्य है। निज आत्म तत्व वस्तु चैतन्य तत्व क्या, तो निज चैतन्य तत्व द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो नित्य है, अविनश्वर है, अनादि अनंत है, सदा काल विद्यमान है, तो पर्याय की अपेक्षा अनित्य। हम कितने साल की टेंशन कर रहे हैं? 50-100 साल। आत्मा का अस्तित्व कितना बड़ा है? अनंत काल का। 50 साल की कितनी टेंशन हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कभी सोचते हो कि अनंत काल क्या होगा?
अनंत काल रहना है मेरे को, अनंत काल। ये 10-20 साल तो ही निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा इसमें है? इस पर्याय की कितनी चिंता, क्षण भंगुर है जो कि। वास्तव में आदमी बहुत टेंशन, एक्चुअल में मनुष्य बहुत इतना छोटा होता है, वहां में मुझे ये समझ में नहीं आती, लोगों के माथे में चिंता कैसे लग जाती है। टाइम कैसे मिल गया तुमको चिंता करने, समझ नहीं आता। सुबह से शाम धर्म ध्यान में व्यतीत करो तो टेंशन टेंशन के लिए भी तो टाइम मिलना चाहिए ना, कि किसी चीज का टेंशन करो। तो कितना अपार इसका काल देखो, अनादि अनंत, कितना लंबा काल है। यहाँ में कोई अपन 2 दिन के लिए मिले यहाँ पे, ये तो एक जरा सा बहुत बहुत ही अल्प काल है ये। क्या समझ में आया ना? तो इसलिए आत्मा द्रव्यार्थिक नहीं से तो नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य सदा, और एक रूप है सदा, एक चैतन्य 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 रूप है। क्या वो पर्याय की अपेक्षा देखो तो आत्मा कैसा है? अनित्य। क्या अनित्य मतलब पर्यायार्थिक, हर पर्याय नष्ट होगी। ये यहाँ 10-20 साल वाले पर्याय ये चली जाएगी, फिर कोई दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी, वो भी नष्ट हो जाएगी। बदलते रहते हैं ऐसे। कितने ही भाव बिगाड़ दिए अपन ने, कितने ही भाव अपना स्वयं का, स्वयं को न पहचानने के कारण, स्वयं का स्वयं स्वाधीन ज्ञानानंद होने पर भी हमने अपने ज्ञान और सुख की उत्पत्ति इंद्रियों से मान के अपने को देह रूप अनुभव करके अनंत काल बिता दिया। क्या आज आपने खाना खाया? मैं खाना खाया तो जिस स्पर्श रस गंध वर्ण को अनुभव किया, बताओ वो स्पर्श रस गंध वर्ण वो आत्म रूप हो गया या आत्मा उस रूप हो गया है? वो तो चीज में ही रही, पुद्गल में ही रहा, पुद्गल का कुछ भी आत्मा में नहीं आया। वो स्पर्श रस गंध वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण में ही रहा। यदि वो आत्मा में आ जाए तो उसको चेतन बनना पड़े, और चेतन भी स्पर्श रस गंध वर्ण में ही नहीं हुआ, चेतन भी ज्ञान में ही रहा। क्या ज्ञान ऐसा अद्भुत है, लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल खाते समय मैं रस रूप हो गया, मैं गंध रूप हो गया, मैं ऐसा तदाकार हो गया। वस्तु भिन्न है, देखो कितना गजब है। ज्ञान ज्ञान का काम करता है, लेकिन ऐसी तद्रूपता लगती है बिल्कुल पुद्गल से, जीव अपने को पौद्गलिक अनुभव होने लगता है, जबकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो बिल्कुल एकदम भिन्न का भिन्न है। हमने क्या किया उस समय? ज्ञान किया, ज्ञान 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 तो कर ही रहा है। वो राग के कारण से वो वस्तु में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि हुई, राग के कारण से इष्ट लगा, राग का स्वाद चखा, जो कि राग जड़ है, चैतन्य रूप भी नहीं है। क्या करें, लेकिन जड़ रूपता को अनुभवता हुआ ये जीव अपने को आनंद मान रहा है। मैंने जो विकारी भाव है उसका सेवन करके सुखी मानता है, ज्ञान का स्वाद लेके सुखी नहीं मानता है। सुख तो सुख स्वाद आता है ज्ञान का, लेकिन मानता है विकार का स्वाद आ रहा है। विकार का स्वाद नहीं होता, स्वाद तो ज्ञान का होता है। और पुद्गल का केवल पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण के ज्ञान रूप हम परिणमते हैं। पुद्गल में ही रहता है। क्या हम पुद्गल रूप नहीं हो जाते? पुद्गल मुझ रूप नहीं होता, हम ज्ञान रूप रहते हैं, पुद्गल रूप रहता है। वो हमारे रूप नहीं परिणमता। स्पर्श रस गंध वर्ण कई चेतना के ज्ञान रूप नहीं परिणमते, वो चेतना का ज्ञान वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं परिणमता, सब भिन्न भिन्न है। तो चैतन्य रूप तत्व द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा कैसा है? अनित्य। संसार अवस्था में कर्मों के भार से भारी होने पर भी कर्म रहित अवस्था में हल्का है। कर्म रहित अवस्था में देखो तो कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, लघु है। और कर्मों की अपेक्षा से देखो तो बहुत भारी हो रहा है, बहुत कर्मों का भार है इसलिए भारी है। और सिद्ध अवस्था में कोई कर्म नहीं है इसलिए हल्का है।
द्रव्य अपेक्षा से एक स्वरूप है, एक रूप है चैतन्य, एक रूप। और पर्याय की अपेक्षा, विकार की अपेक्षा, विभाव की अपेक्षा अनेक रूप है। अपने निज चतुष्टय की अपेक्षा सत है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। अपने निज चतुष्टय से पूर्ण है और पर चतुष्टय से शून्य है। ऐसा यह अत्यंत गहन आत्म तत्व, क्या गहन है ये, समझने वाले ही समझ सकते हैं आत्म तत्व को। अन्यथा तो पुद्गल से ऐसी प्रीति होती है, शरीर से इतनी एकपना हो रहा है, ऐसा एक क्षेत्र होगा, ऐसा एक संश्लेष संबंध हो रहा है कि भिन्नता पाड़ना ही जीवों में मुश्किल पड़ रहा है। क्या बिल्कुल, जबकि पृथक है। ज्ञान स्वरूपी वस्तु अलग है और ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप वस्तु अलग है। यहाँ तक कि स्पर्श रस गंध वर्ण का वो जो ज्ञान है वो अलग है और स्पर्श रस गंध वर्ण ही अलग है। समझ में आया? ज्ञान हमारा क्या है? ज्ञान, हम करते हैं ज्ञान, केवल ज्ञान रूप वस्तु हमारी है। जिसका ज्ञान कर रहे हैं वो हमारे प्रविष्ट नहीं हुआ, हम उसमें प्रविष्ट नहीं हुए, दोनों पृथक पृथक रहे और दोनों अपने अपने स्वरूप में परिणमे। ऐसी वस्तु है ये। समस्त शास्त्रों के अभ्यास से जिन महापुरुषों ने ज्ञान रूपी प्रभा को पाकर अपनी आत्मा को देदीप्यमान बनाया है, क्या जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास करके तो ज्ञान रूपी प्रभा को पाके अपनी आत्मा को ज्ञान रूपी प्रभा से देदीप्यमान किया है, उन्हें अपनी आत्मा को ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित किया है, और जिनकी वास्तविक पदार्थों के विचार करने में बुद्धि अत्यंत प्रवीण है, क्या जिनकी बुद्धि वास्तविक पदार्थों के विचार करने में अत्यंत प्रवीण है, इधर उधर की बातें नहीं सोचते, वस्तु स्वरूप के विचार करने में जिनकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण है, ऐसे महापुरुष भी उस आत्म तत्व की खोज नहीं कर सकते। मैंने वास्तविक रीति से उनको भी आत्म तत्व का पता नहीं लग पाता, मतलब संपूर्ण आत्म तत्व का रहस्य तो वे भी नहीं बता सकते, केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। बाकी तो मति शुद्ध ज्ञानी जो अपने बुद्धि से भले ही आत्म तत्व का अच्छा विचार कर सकते हैं, विचार करते हैं, खोज भी करते हैं क्या, लेकिन और समस्त शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, तो भी वे भी संपूर्ण रीति से अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते। मतलब देखो, इंद्रिय ज्ञान वाला बेचारा कितना करेगा, एक सीमा है, शास्त्र भी एक शब्द की भी एक सीमा है, क्या मति शुद्ध ज्ञान की एक सीमा है। वस्तु तो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है, वस्तु अतीन्द्रिय अमूर्त है, अमूर्त वस्तु को इंद्रिय ज्ञान वाला कितनी जान पाएगा, जितनी जान सकता उतनी जान पाएगा। शास्त्र भी कितना बताएंगे, वचन भी कितना बताएंगे, इसलिए वो संपूर्ण वस्तु के निरूपण करने में सब असमर्थ है। संपूर्ण वस्तु का निरूपण तो केवली भगवान कर सकते हैं, और हम उस केवली भगवान के द्वारा निरूपित जो वस्तु है उसके आधार से हम उस आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं, और उस अनुभूति के आधार से हम भी संपूर्ण केवल ज्ञान को एक दिन पा सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा।